हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि जो ब्लास्ट फर्नेस रहता है उसमें ब्लास्ट फर्नेस में कौन कौन से जोन रहते हैं रिएक्शन के वाइज, यानी कि ब्लास्ट फर्नेस में जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन के वाइज कौन कौन से जोन होते हैं। तो दोस्तों इसमें जोन की पहले बात करें तो कौन कौन से जोन होते हैं, बेसिकली हम लोग पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में दोस्तों सबसे पहला जोन है ग्रेनुलर जोन या आइसोथर्मल जोन। ये जोन कहाँ पे पाया जाता है? ऊपर में पाया जाता है। कोहेसिव जोन, यानी कि दोस्तों ये जोन भी है कोहेसिव। दूसरा जोन है कोहेसिव जोन, जो कि यहाँ पे पाया जाता है यानी कि सिलेंडर के पास में। वो एक्टिव कोक जोन, यानी कि यहाँ पे कोक का बर्न होता है, वहाँ पे एक्टिव कोक जोन बनेगा। स्टैग्नेंट जोन, यानी कि यहाँ पे जो स्टैग रहेगा वहाँ पे हमारा क्या बनेगा? स्टैग्नेंट जोन। और हर्थ जोन, यानी कि दोस्तों ये जो जोन बनने वाला है वो हर्थ जोन में बनने वाला है। तो दोस्तों ये रहा हमारा जोन का बेसिक। अभी चलते हैं हमें कि जोन में जो ब्लास्ट फर्नेस रहता है वो जोन में कौन से जोन में क्या रिएक्शन होते हैं, यानी कि जो ब्लास्ट फर्नेस में हमें एक रिएक्शन जोन वाइज हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों पहला जोन है हमारा ग्रेनुलर जोन, जो कि टॉपिक से ही समझ आ रहा है कि ग्रेनुलर यानी कि जो पार्टिकल रहेगा आयरन ओर से जो रहेगा वो ग्रेनुल के फॉर्म में रहेगा। तो ये रहा दोस्तों उसका जो है केमिकल रिएक्शन। डिकम्पोजिशन ऑफ द कार्बोनेट ऑदर एंड देन द कैल्शियम वेपोराइज्ड ऑफ मॉइस्चर। जो दोस्तों देखते हैं कि कार्बन का डिकम्पोजिशन डिपोजिशन कैसे करना है। जो कार्बन CO बनाता है वो CO2 और कार्बन में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है ग्रेनुलर जोन में। और दूसरा दोस्तों देखते हैं कि हेमेटाइट टू मैग्नेटाइट, यानी कि हेमेटाइट जो है वो क्या बोलता है? मैग्नेटाइट में हमारा कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि 3Fe2O3 जो रहता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बनाता है? 2Fe3O4 प्लस CO2। ये क्या बनाता है? कार्बन रिएक्शन बनाता है। उसी प्रकार दोस्तों जो है मैग्नेसाइड जो है वो वस्टाइट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि Fe3O4 है प्लस वो कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बनाता है? 3FeO आयरन ऑक्साइड प्लस CO2, यानी कि हमें ये बनाता है। उसी प्रकार दोस्तों ग्रेनुलर जोन का अगला रिएक्शन ये है कि जो वाटर गैस है वो किस में शिफ्ट हो जाता है? शिफ्ट रिएक्शन में शिफ्ट हो जाता है, यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और जो वाटर है वो रिएक्ट करके क्या बनाता है? CO2 और H2 बनाता है, यानी कि हाइड्रोजन बनाता है। तो ये रहा दोस्तों ग्रेनुलर जोन। जैसे सबसे ऊपर में जो है कार्बन का बेड बनाने के बाद हमें जो मिलता है उसको बोलते हैं कोहेसिव जोन। ये जो पूरा रिएक्शन है वो कोहेसिव जोन में पूरा हो जाता है। तो दोस्तों अभी ये जोन का हमारे केमिकल रिएक्शन पता चल गया। अभी चलते हैं दूसरा जोन, जिसमें हम लोग दूसरा जोन है हमारा कोहेसिव जोन। तो दोस्तों देखते हैं कि कोहेसिव जोन में रिएक्शन क्या क्या होते हैं, यानी कि उसमें जो है रिएक्शन तो अभी यहाँ से पता चल जाएगा, लेकिन पूरा ब्लास्ट फर्नेस जो है वो दिखने में अलग ही दिखता है फिजिकली। तो दोस्तों कोहेसिव जोन में है सबसे बनता है एंडोथर्मिक कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन, यानी कि जो लाइमस्टोन रहता है CaCO3 उसका क्या बोलता है? कैल्सिनेशन होता है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा रिएक्शन होता है जो एंडोथर्मिक डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड, यानी कि एंडोथर्मिकली जो आयरन ऑक्साइड का हो डायरेक्ट रिडक्शन हो जाता है, यानी कि आयरन ऑक्साइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और तीसरा रिएक्शन है दोस्तों एंडोथर्मिक डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ सिलिका ऑक्साइड, यानी कि सिलिका ऑक्साइड का डायरेक्ट रिएक्शन हो जाएगा सिलिका में। जो सिलिका ऑक्साइड है वो किससे रिएक्ट करेगा? कार्बन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सिलिका बनाएगा। उसी प्रकार दोस्तों अगला रिएक्शन है कि जो एंडोथर्मिक डायरेक्शन ऑफ P2O3, यानी कि जो स्लैग है वो स्लैग बनाएगा। P2O3 जो है फॉस्फोरस को रिएक्ट करके फॉस्फोरस बना लेगा, यानी इंडिपेंडेंटली फॉस्फोरस बना लेगा। और अगला रिएक्शन है दोस्तों एंडोथर्मिक सल्फर रिमूवल, यानी कि जो सल्फर का रिमूवल है वो यहाँ पे कुछ अमाउंट में हो जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो
आयरन ऑक्साइड, आयरन सल्फेट है वो कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करेगी, कैल्शियम ऑक्सल्फेट प्लस आयरन प्लस O2 बनाता है। तो ये हुआ हमारा कोहेसिव जोन का रिएक्शन। और अगला रिएक्शन और देखते हैं दोस्तों कि अगला रिएक्शन है हमारा जो एक्सोथर्मिक रिडक्शन, यानी कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन से रिएक्ट करके क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी कि इसी रिएक्शन से हमें क्या मिलता है, पूरे ब्लास्ट फर्नेस में एनर्जी मिलता है। उसी प्रकार लास्ट अगर रिएक्शन देखें तो दोस्तों लास्ट रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिडक्शन ऑफ मॉइस्चर इन ब्लास्ट फर्नेस, यानी कि ब्लास्ट फर्नेस में जो मॉइस्चर आता है और कोक जो बर्न होता है वो मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिमूवल करते हैं। जो कि हाइड्रोजन है वो पूरा फर्नेस का प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करता है, यानी कि बढ़ा देता है। तो ये रहा दोस्तों कोहेसिव जोन का रिएक्शन, जो हमें बहुत ही डिटेल में यहाँ पे समझाया गया है। अगर आपको कोहेसिव जोन का रिएक्शन चाहिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों दूसरा रिएक्शन है एक्टिव कोक जोन, यानी कि यहाँ पे कोक है जो कि बहुत ही एक्टिव हो जाएगा। इसमें कोक का क्या होगा, बर्न होगा। तो जो कोक है वो बर्न होके क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आयरन का रिमूवल करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। ये होता है एक्टिव कोक जोन, जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, यानी कि वहाँ पे कोक क्या है, बर्न होता है। ये स्टेटमेंट जोन रिएक्शन, यानी कि वी नो दैट द गैसेस फ्रॉम द टू एयर्स कैन नॉट बी रीच द सेंटर ऑफ द फर्नेस इन दिस रीजन ऑकरेंस ऑन द रिलेटिव इनएक्टिव कोक जोन इन सेंट्रल रीजियन कॉमनली नोन एज द स्टैग्नेंट कोक जोन एंड डेड जोन, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, एक कोक जोन या डेड जोन बोलते हैं, यानी कि डेड मरा हुआ जोन, क्योंकि इस जोन में जो है कार्बन का रिएक्शन है वो प्रॉपरली हो नहीं पाता है। इसीलिए ये एक जोन बना लेता है जहाँ पे बहुत सारे रिएक्शन होते नहीं हैं, इसीलिए बोलते हैं इसको स्टैग्नेंट जोन या फिर डेड जोन। तो दोस्तों ये रहा जोन। अभी लास्ट जोन देखते हैं हर्थ रिएक्शन जोन, यानी जो हर्थ में हमारा जो मोल्टेन मेटल रेडी रहता है डिस्चार्ज के लिए, यानी कि टैपिंग के लिए। उस टैपिंग वाले जोन में कौन कौन से रिएक्शन होता है, उस जोन में रिएक्शन होता है। द टेम्परेचर ऑफ जोन इज़ अबाउट 15,000 to 15,050 अंश सेल्सियस, यानी कि जो उस जोन का टेम्परेचर रहता है 1500 से 1550 डिग्री के आसपास रहता है। यानी कि हॉट मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, जो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है वो है 1439 डिग्री है। और इसे हम लोग जो इससे और ज़्यादा हम लोग मेंटेन करके रखते हैं, जिससे हमारा स्लैग बाहर निकल जाता है और मोल्टेन मेटल बाहर निकल जाता है। अभी दोस्तों देखते हैं कि जो हर्थ जोन में और कौन कौन से रिएक्शन होते हैं। द रिएक्शन ओकर इन दिस जोन आर द इलेक्ट्रोकेमिकल इन नेचर, यानी कि जो इससे जोन में रिएक्शन होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है। जो मैग्नीज है वो मैग्नीज 2++ आयन में बदल जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। उसी प्रकार दोस्तों जो आयरन है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके क्या बनाता है, आयरन आयनाइड बनाता है, कैथोडिक आयरन बना देता है। इसी प्रकार इसको केमिकल रिएक्शन में देखा जाए तो नीचे में जैसा दिखाया गया है वैसा है। जो मैग्नीज है वो आयरन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीज ऑक्साइड बना लेता है और आयरन को क्या करता है, रिमूवल करता है, रिड्यूस कर देता है। इसी प्रकार दोस्तों जो मैग्नीज है जो आयरन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मैग्नीज आयन और आयरन आयन बना लेता है। तो ये रहा दोस्तों हमारा हर्थ जोन। हर्थ जोन में कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, तो ये जो हमने सभी जोनों के बारे में जाना, जो 5 जोन होते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, वो सभी जोनों के बारे में जाना। अगर आपको ये सभी जोनों के बारे में पता चलेगा तो ये जो हमारा पीपीटी है उसको पीपीटी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक एक जोन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।
ताकि और जो आपको इस नॉलेज में मिलता रहे और आप किसी और को ये अच्छे से बता सकोगे कि ब्लास्ट फर्नेस में कौन कौन से जोन होते हैं और कैसे कैसे उसमें रिएक्शन होते रहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है और आपको थोड़ा भी नॉलेज मिला है ब्लास्ट फर्नेस के जोन्स के रिएक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।